Now starting again, we are going to solve question number 11, which is again one of the very important question of this exercise. In this question, basically जो requirement है that is कि एक सॉफ्टवेयर आपने डेवलप करना है और देयर आर टू मेथड्स टू डेवलप द सॉफ्टवेयर. वन इज इन हाउस डेवलपमेंट हो सकती है और या आप आउटसोर्स कर सकते हैं. अगर आप इन हाउस डेवलप करेंगे तो ऑब्वियसली आपको इनिशियली कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी या आपके ओवरहेड कॉस्ट कुछ आएगी. कुछ चीज़ें आपको परचेज करनी पड़ेंगी लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिफरेंट चीज़. प्लस आपको क्या पे करना पड़ेगा पर लाइन ऑफ कोड. आप उसको उसकी जो बनाने के ऊपर जो आप लेबर को पे करेंगे, जो डिफरेंट चीज़ों के ऊपर आपकी कॉस्टिंग करोगी, दैट इज़ $1.5. सो अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो इट सेज कि द इन हाउस कॉस्ट पर लाइन ऑफ कोड इज़ $1.5 पर लाइन ऑफ कोड. इन एडिशन एनुअल ओवरहेड कॉस्ट इज. तो इन हाउस कॉस्ट को मैंने अज्यूम कर लिया C1X विच इज इक्वल टू कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी प्लस फिक्स कॉस्ट. और 1.5 जो कॉस्ट थी ये पर यूनिट कॉस्ट है, पर लाइन ऑफ कोड कॉस्ट है. क्वांटिटी हमने अज्यूम कर ली लेट x बी द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि कितने नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड का आपको सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है. सो आपने बेसिकली लेट x बी द नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड. ये आपके पास कौन सी कॉस्ट आ गई, दैट इज C1X, दैट इज इन हाउस कॉस्ट. जब बात करेंगे आउटसाइड द फर्म कॉस्ट, तो ऑब्वियसली वहां आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी. आपने वहां पे जाकर कोई अमाउंट पहले से इंकर नहीं करनी, कोई इन्वेस्ट नहीं करनी, या आपके ऊपर कोई ओवरहेड कॉस्ट नहीं आएगी, बल्कि आपने पर लाइन ऑफ कोड लेट्स से अगर 10 लाइंस का कोई कोड का आपको सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है तो पर लाइन ऑफ कोड आप क्या पे करेंगे, $2.25 और $22.5 आप पे कर देंगे फॉर 10 लाइंस ऑफ कोड के सॉफ्टवेयर के लिए. क्योंकि यहाँ पर कोई ओवरहेड कॉस्ट नहीं है, कोई फिक्स कॉस्ट नहीं है, तो सिंपली आपके पास क्या आ जाएगी, एक वेरिएबल कॉस्ट दैट इज कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी आउटसाइड द फर्म कॉस्ट. इसको आप कह सकते हैं कि ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे परचेजिंग कॉस्ट है. आप बाहर से कोई चीज़ परचेज करते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आप जाएंगे और वहाँ से परचेज कर लेंगे पर यूनिट. सिमिलरली अगर आपने बाहर से कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कराना है तो आप सिंपली क्या करेंगे, ऊपर लाइन आप उसको पे करेंगे और सॉफ्टवेयर डेवलप करवा लेंगे. जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, इट सेज कि हाउ मेनी लाइंस ऑफ कोड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक कॉस्ट ऑफ द टू ऑप्शन इक्वल. सो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी आपसे यही कि हाउ मेनी लाइंस ऑफ कोड. जनरली आप याद रखें जो चीज़ फाइंड आउट करनी कहा जाता है हम उसी को अज्यूम करते हैं. इट सेज कि हाउ मेनी लाइंस ऑफ कोड्स आर रिक्वायर्ड, तो लेट x बी द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड ऑफ द सॉफ्टवेयर. आप सिंपली क्या करेंगे, C1X और C2X को इक्वेट कर देंगे. तो C1X 1.5x प्लस 30,000, C2X 2.25x, इसको इक्वेट करेंगे तो x इज इक्वल टू 40,000 लाइंस ऑफ कोड. सो आपके पास सिंपली वो ब्रेकेबल पॉइंट इन दोनों कॉस्ट का पता चल जाएगा वेयर बोथ द ऑप्शंस आर इक्वली कॉस्टली. वेदर आप इन हाउस डेवलप करवाएं सॉफ्टवेयर को या आप आउटसाइड द फर्म कराएं, इट विल कॉस्ट यू 40,000 लाइंस ऑफ कोड के ऊपर ये दोनों की कॉस्ट इक्वल हो जाएगी. नाउ इसका सेकंड पार्ट जो कहता है, इफ द प्रोग्रामिंग कोड्स आर एस्टिमेटेड एट 30,000 लाइंस पर ईयर, व्हाट आर द कॉस्ट ऑफ टू ऑप्शन. सो अभी आपको गिवन है कि आपके पास जो रिक्वायरमेंट है लाइन ऑफ कोड्स की, दैट इज ऑफ 30,000 लाइंस ऑफ कोड. आप हो सकता है कि बॉन्ड कर दें कि जी 30,000 लाइन से बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं रिक्वायर्ड है, आप 30,000 लाइन. सो इफ बी पार्ट में जो चीज गिवन है दैट इज लाइंस ऑफ कोड, इफ x इज इक्वल्स टू 30,000, इफ x इज इक्वल्स टू 30,000, C1X इज इक्वल टू, अगेन मैं यहां पे लिख रहा हूं कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी प्लस फिक्स कॉस्ट. कॉस्ट आपके पास कितनी लिखी हुई है, यहां पर कॉस्ट है 1.5, क्वांटिटी 30,000 प्लस फिक्स कॉस्ट अगेन 30,000. सो दिस विल गिव यू 75,000. तो $75,000 जो है वो आपके पास कॉस्ट आ जाएगी. C2X ये है C1 30,000, क्योंकि हमने x की जगह पे यहाँ पे क्या पुट कर दिया है 30,000. x बी द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड
नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड कितनी गिवन है बी पार्ट में 30,000। इस पार्ट को जरा सा फोकस करेंगे क्योंकि ये रिलेट करता है विद सी पार्ट विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो डिफिकल्टी लेवल है इस क्वेश्चन नंबर 11 में वो एक्चुअली सी पार्ट है। नाउ C2 is equals to what? C2x is equals to 2.25x which is equals to 2.25 C2 30,000 multiply by 30,000 which is equals to 67,500। इसको कैलकुलेट भी कर लूँ यहाँ पर साथ ही 2.25 multiply by 30,000 is equals to $67,500। So which one is less costly? Obvious है कि आपके पास जो परचेजिंग कॉस्ट है it is less costly, और before 40,000 आपके पास जो कॉस्ट लेस होगी, यानी 40,000 लाइंस ऑफ कोड के तक आपके पास परचेजिंग कॉस्ट जो है वो लेस कॉस्टली होगी, और आफ्टर 40,000 आपके पास इन हाउस। उसकी वजह क्या है? उसकी रीजन ये है कि 40,000 पे दोनों की कॉस्ट इक्वल है, जबकि यहां पर आपको 30,000 भी नीड इन एडिशन पे करना पड़ रहा है जो कि फिक्स कॉस्ट है। लेकिन आफ्टर 40,000 देयर इज अ डिफरेंस ऑफ $0.75, यानी यहां पर $0.75 आपको कम पे करना पड़ेगा पर लाइन। सो दैट इज व्हाई यहां पर आपको ज्यादा फायदा होगा आफ्टर 40,000, बट बिफोर 40,000 क्योंकि ये 30,000 यहां नहीं है, आपके लिए $2.25 पर लाइन ऑफ कोड, यानी जो आपकी आउटसाइड द फर्म कॉस्ट है, ये आपके लिए फिजिबल है। जो सी पार्ट है वो एक इंटरेस्टिंग पार्ट है। सी पार्ट को आप ब्रेक कर लें इस तरह, जैसे यहां लिखा है इन पार्ट बी, सो इट विल बी रिलेटेड टू पार्ट बी। व्हाट विल बी द इन हाउस कॉस्ट पर लाइन ऑफ कोड? एक्चुअली जो आपसे फाइंड आउट करने कहा जा रहा है वो दिस कॉस्ट। सी पार्ट के अंदर आपसे कहा जा रहा है कि यू हैव टू फाइंड आउट दिस कॉस्ट वेयर क्वांटिटी शुड इक्वल टू 30,000। So you will assume this cost, this variable cost per unit cost in house, which is equal to let's say x. आप इसको assume कर लें कि ये x है। Now the in house cost will become C1x, which is equals to x multiplied by 30,000 plus fixed cost. Fixed cost कितनी लिखी हुई थी? 30,000. Now it is equals to what? 30,000 x plus 30,000. So this will be the equation number, let's say 3. Now C2x will remains as it is in this case. Actually सिर्फ ये पार्ट आपको यहाँ पर से थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन के अंदर बड़ा कैटेगोरिकली लिखा है what would be the in-house cost per line of code. This cost is the in-house cost per line of code. This cost, only this one, this is the per unit cost. This cost आपसे ये cost आपसे find out करने का है where quantity should equal to 30,000. So मैंने quantity की जगह put कर दिया 30,000 and assume कर लिया है कि let in-house cost per line of code be the x. Well, अगर आप चाहें तो इसको y भी consider कर सकते हैं, लेकिन अगर आप y कंसीडर करेंगे तो y के रेलेवेंट आंसर जो है सोल्यूशन आपके पास आ जाएगा। नो जो C2x है वो C2x नहीं आएगा बल्कि C2 30,000 आएगा। इट विल रिमेन एज इट इज, क्योंकि पार्ट बी के अंदर जो चेंज आई है वो सिर्फ यहां आई है। जो C1 है उसके अंदर चेंज आ रही है, वेयर जो C2 है विल रिमेन एज इट इज, दैट इज 67,500। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को इक्वेट कर देना है, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि कोड हैव टू इक्वल फॉर द टू ऑप्शन टू बी इक्वली कॉस्टली। आपने वो ऑप्शन फाइंड आउट करना है, आपने वो इन हाउस कॉस्ट पर लाइन ऑफ कोड फाइंड आउट करनी है वेयर बोथ द कॉस्ट आर इक्वल टू ईच अदर। तो सिंपली आप क्या करेंगे, अगेन C1x इज इक्वल टू C2x करेंगे। जब C1x इज इक्वल टू C2x करेंगे तो C1 क्या आ जाएगा, 30,000 x
plus 30,000 is equals to 67,500. आप सिंपली इसको सॉल्व करें और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द desired result, desired in-house cost per line of code, where both the options are equally costly. यानी अगर आप इसको सॉल्व करें तो it will give you 30,000x which is equals to 37,500, क्योंकि ये 30,000 वहां जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. 30,000 को बोथ साइड क्या करेंगे आप, डिवाइड बोथ साइड, कैंसिल, x इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है 37 डिवाइडेड बाय 30, सो ये आ जाएगा 37.5, सॉरी 37.5, 375 divided by 300, so 1.25. so basically आपके पास आ जाएगा $1.25 per line of code. Fine.